गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हो गई है एक और नए दिन की शुरुआत मेरी आप लोगों को सभी को पता है कि राधा नाम और चाय के साथ होती है। तो सुबह सुबह मैं अपना चाय का कप लेके बैठ गई हूँ और राधा नाम कर रही हूँ। घर का सारा काम मैं कर चुकी हूँ खत्म। अब काम खत्म करके मैं जा रही हूँ लड्डू की स्कूल की पीटीएम के लिए। तो रास्ते में मैं और लड्डू जा रहे हैं करते हुए बात। स्कूल से वापस आ रही थी तो भाई साहब इतने कॉम्प्लीमेंट मिले कि भाई पतली कैसे हो गई। तो ये सारी मेरे को जो पतले होने का क्रेडिट जाता है मेरी मेड को, जो कि इतने दिनों से है छुट्टी पे। वो आएगी 15 फरवरी को, तो जब तक शायद मैं और रिड्यूस कर लूँ। सारे काम से खत्म हो गए, मैं बैठ गई थी अपनी बालकनी में अपना ब्लाउज ठीक करने के लिए, क्योंकि आज है मेरे इस घर में फंक्शन। और ब्लाउज हो गया मेरा काफ़ी लूज, तो उसको मैं थोड़ा टाइट कर रही थी। आपकी बहन थोड़ी बहुत सिलाई कढ़ाई भी कर ही लेती है। तो मैं धूप में बैठ के अपना ब्लाउज ठीक कर रही थी। तो ब्लाउज को मैं टाँका लगा के थोड़ा ठीक इसलिए कर रही थी क्योंकि वो इतना लूज आ रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा सा वेट मैंने अपना लूज करा है घर की शादी की वजह से, तो इस वजह से ब्लाउज नहीं आ रहा था। तो साथ के साथ मैं उसके तुरपाई कर रही थी और थोड़ी सी उसको टाइट कर रही थी। वो उसकी फिटिंग फिर भी ठीक नहीं बैठ रही थी, तो मैंने दोनों साइड से और ब्लाउज को और बाजू से लेके पूरा उसका अंडर आर्म को पूरा सिलाई करते करते मैंने जितना मर्जी मेरे से हो सका मैंने वो मैनेज करके करा। और मैं ये सारा काम जैसे-तैसे मैनेज कर रही थी, क्योंकि लड्डू साथ में अपनी कमेंट्री कर रहा था, वो मैं म्यूट कर चुकी हूँ उसके अंदर, क्योंकि उसको लग रहा था कि आप लोग उसको भी देख रहे हो, तो उस चीज़ को मैं म्यूट करते हुए इस सारे काम को मैं कर रही थी। ये सारे काम से फ्री होके मैं कर रही थी अपने बालों पे प्रेसिंग, तो देख लीजिए मैं कैसे प्रेसिंग कर रही हूँ बालों में। तो आज मैं घर में ही प्रेसिंग कर रही थी, क्योंकि आज हमारे घर में सुंदरकांड का पाठ था, तो मुझे वहाँ जाना था अपनी मौसी के घर पे। तो ये मैं अपनी प्रेसिंग खुद इसलिए कर रही थी क्योंकि आज पार्लर जाने का बिल्कुल भी मेरे को टाइम नहीं लगा था प्रेसिंग करवाने का। तो घर में मशीन है ही मेरे पास, ये मेरी एक्चुअली सिस्टर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट करी थी। तो ये मेरी जो प्रेसिंग मशीन है काफ़ी अच्छी है, अभी आप लोग देखना रिजल्ट इसका। तो ये मैं अपनी प्रेसिंग कर रही हूँ अच्छे तरीके से, मैं इसको प्रेस कर लेती हूँ बालों को, और इस वाली मशीन से मैं अपने बाल कर्ल्स भी करती हूँ कभी कभार। तो ये मैं अपनी प्रेसिंग मशीन कर रही हूँ, ओ सॉरी, प्रेसिंग मशीन से अपने बाल को प्रेस कर रही हूँ। तो काफ़ी अच्छे इसका रिजल्ट आएगा, तो मैं अभी आप लोगों को एंड में अपना पूरा रिजल्ट दिखाऊंगी। प्रेसिंग करने के बाद कर रही थी मैं अपना मेकअप, तो ये मैंने थोड़ी सी बीबी क्रीम लगाई है आज के दिन, नो फाउंडेशन मेकअप लुक, सॉरी नो फाउंडेशन लुक। तो ये मैंने थोड़ा सा बीबी क्रीम लगा के अपने आप को सेट करा। उसके बाद मैंने लगाया थोड़ा सा कॉम्पैक्ट, लैक्मे का कॉम्पैक्ट निकाल के मैंने उसको, जो भी मैंने बीबी क्रीम लगाई थी उसको सेट करा। उसके बाद मैंने अपना नेक एरिया सारा कवर करा था। तो जितना मैं शूट कर पा रही थी मैं कर रही थी। वैसे तो मैं गेट रेडी विद मी का ब्लॉग बनाना चाह रही थी, बट उसके लिए मेरे पास टाइम बहुत कम था। तो ये मैंने धूप की रोशनी में सारा मैनेज करा था। ये मैं ब्रश से जितना एक्सेस होता है उस सबको डस्ट कर देती हूँ, हटा देती हूँ। उसके बाद मैंने बहुत लाइट सा मेकअप करा था, क्योंकि मेरी ऑफ वाइट कलर की साड़ी थी, तो मैंने बिल्कुल लाइट शेड का ब्राउन होता है ना, न्यूड ब्राउन, उससे थोड़ा सा मैंने अपने आईज को आई शेडो से कवर करा था। और उसके बाद देखिए ये है मेरी फाइनल लुक। बताओ कैसी लग रही है आप लोगों की बहन? लग रही हूँ ना अच्छी? तो ये मेरी थी आज की साड़ी की लुक, तो ये मेरा सारा लुक था। उसके बाद दोनों माँ बेटे निकल गए घर से तैयार होके मौसी के घर के लिए। लड्डू को रास्ते में सब्र नहीं हो रहा था, ये खाने की टोकरी देख के बार बार कह रहा था मम्मा इसमें से कुछ निकाल दो, मैं सो के उठाऊं, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खिला दो, मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। घर पहुंचते हैं, सुंदरकांड का पाठ चल रहा था, तो सुंदरकांड के पाठ में हम लोगों ने जाके कराया थोड़ा सा बैठ के पाठ पूजा। सुंदरकांड का पाठ जैसे ही चल रहा था लड्डू को तो वहाँ पे बस बनाना दिख गया, तो उसका ड्रामा शुरू हो गया। तो लड्डू कह रहा था वहाँ से उठा के ले आओ, उठा के ले आओ, तो हमने जैसे तैसे इसको चुप करा के बिठाया कि हनुमान जी गुस्सा हो जाएंगे। जब सुंदरकांड का पाठ खत्म हुआ तो मेरी मौसियाँ दोनों माइक लेके बैठ चुकी थी भजन गाने के लिए। तो इनको तो भाई भजन गाने में एक्सपर्ट हो गई हैं भैया, जिसको मंडली की बुकिंग लेनी हो वो भी ले सकता है इन दोनों से। तो ये दोनों कर रही थी भजन। भजन के बाद हुई हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा ज़्यादातर सभी को याद थी, मुझको भी आती। तो हम लोग कर रहे थे हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा के चलते चलते सब लोगों के अंदर एक अलग ही एनर्जी आ गई थी। एक होता है ना, एक डिवाइन पावर आ जाती है, एक भगवान का नाम लेते ही कुछ हो जाता है, तो वो हो गया था। तो यहाँ कर रहा है लड्डू अपने मामू को कॉपी, उसके मामू हाथ जोड़ के आरती में खड़े हो, तो लड्डू अपने मामू को कर रहा था कॉपी। और यहाँ पे चीकू का तो रोना ही खत्म नहीं होता, तो यहाँ चीकू रो रहा था। उसके बाद सब लोग खाना खा रहे थे, तो मैं ब्लॉग शूट कर रहे थे, तो कह रहे थे हमें भी ले लो, हमें भी ले लो। तो सब लोगों को मैं एक एक करके ले रही हूँ। ये है हमारे आंटी अंकल, ये है मेरी सिस्टर तन्ना, ऋषभ, मामा, ये दिया थी। पीछे से निक्कू कह रहा है मुझे भी ले लो, ले लो। तो ये आया है निक्कू, ये खाना दिखा रहा है आप लोगों को कि भाई साहब लो मैं खाना खा रहा हूँ, जब मैं इतना तगड़ा भात भर रहा हूँ तो खाना भी पेट भर के ही खा के जाऊंगा ना यहाँ से। तो उस खाना खाने के बाद हम सारे लोग अपने जितने भी थे कजन्स वगैरह, हम निकल गए रात को गेड़ी मारने के लिए, हम निकल गए घूमने के लिए। तो हम कहाँ जा रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता। तो मामा हमारे साथ इसलिए गए, मामा ने कहा था लड़कियां जा रही हैं, मैं लड़कियों को अकेला नहीं भेजूंगा, तो इसलिए मामा साथ जा रहे थे। लड्डू था, मामी थी।
तो हम लोग गेड़ी मारने के लिए निकले, किसी को कुछ नहीं पता था कि कौन कहाँ जा रहा है। अब आगे पता लगेगा कि हम लोग कहाँ निकले थे। लड्डू की एक्साइटमेंट लेवल जो थी ना, वो कोई नहीं कैस कर सकता क्या थी। वो इतना पागल हो रहा था, हाय गाइस करे ही जा रहा था, करे ही जा रहा था। तो हम लोग जैसे तैसे वहाँ गाजियाबाद से निकल कर हम लोग पहुंचे इंडिया गेट। तो हम लोग पहुंचे हैं इंडिया गेट। अब हम करते हैं इंडिया गेट पे थोड़ा सा एंजॉय, और हम लोग आपसे मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय, गुड नाइट। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।